आज हम कक्षा 9वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 4 जेंडर समानता और महिला अधिकार पढ़ेंगे, है ना। आज हम पढ़ेंगे महिलाओं के द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ महिलाओं ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में भी कई कोशिशें की हैं, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता जो है वो नहीं मिल सकती है। तो पिछले कुछ दशकों में महिलाओं ने न केवल सरकारी योजनाओं से आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश की है, बल्कि अपनी ओर से भी कई प्रयास किए हैं। ऐसे ही एक प्रयास को हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे माता राजमोहिनी देवी के बारे में, ठीक है। तो माता राजमोहिनी देवी का जन्म सरगुजा जिले के है ना, वर्तमान में वो बलरामपुर जिला है ना, वर्तमान में बलरामपुर जिला हो गया है। तो वहाँ के सरसेड़ा है ना, शारदापुर गांव में 7 जुलाई सन 1914 को एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। तो उनके पिता का नाम वीरदास और उनकी माता का नाम शीतला देवी थी, है ना। तो राजमोहिनी देवी का बाल्यकाल शिक्षा विहीन व्यतीत हुआ है ना, उसको बचपन में शिक्षा नहीं मिली। ग्राम गोविंदपुर के रंजीत गौड़ से विवाह के बाद लगभग 20 वर्षों तक उनका जीवन गृहस्थ रूप में बीता। उस समय निरक्षरता के कारण छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मद्यपान जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी थी उस समय। तो पुरुष प्रधान समाज में नारी उत्पीड़न को देख उनका हृदय द्रवित हो उठा, है ना, माता राजमोहिनी देवी का। तो उन्होंने गांव के लोगों को सुखी जीवन की सीख देने का बीड़ा उठाया। तो उनसे गांव वाले अत्यधिक प्रभावित हुए माता राजमोहिनी देवी से। शराब की लत के कारण ग्रामवासी न केवल आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे, बल्कि उनमें नैतिक गिरावट भी आई थी। उन्होंने शराबबंदी के लिए नारी शक्ति का आह्वान किया। हजारों महिलाएं उनके आंदोलन में भाग लेने आगे आ गई। 28 मार्च सन 1953 में भट्टी तोड़ सत्याग्रह हुआ, है ना, शुरू हुआ। इस सत्याग्रह में लगभग 50,000 लोग शामिल हुए। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के दुद्धी, सिंगरौली, अगोरी और विजयगढ़, बिहार के रांची, है ना, पटना, केरल और मध्य प्रदेश की शराब भट्टियों पर भी पड़ा। इस सत्याग्रह का संदेश था शराब से तन मन धन तीनों का नुकसान होता है ना, इसका मुख्य संदेश था सत्याग्रह का। तो माता राजमोहिनी देवी ने 1963-64 में अखिल भारतीय नशाबंदी सभा के सम्मेलन में शराबबंदी पर भाषण दिया। तो इस भाषण से खुश होकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई ने उन्हें बधाई भी दी थी। ग्रामवासियों की सेवा के लिए उन्होंने सेवा मंडल का गठन किया। माताजी को समाज और देश सेवा के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अंबिकापुर में बधाई दी। तो समाज के कमजोर वर्गों की उत्कृष्ट सेवा के लिए राजमोहिनी देवी को 19 नवंबर सन 1986 में इंदिरा गांधी पुरस्कार और 25 मार्च 1989 को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। 6 जनवरी 1914 को ऐसी महिमा मंडी छत्तीसगढ़ की संत माता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्य जो है वो सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। अब हम आगे देखेंगे सरगुजा जिले में महिला सशक्तिकरण के प्रयास, है ना। सरगुजा जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देश व राज्य के अन्य इलाकों की तरह सरगुजा जिले में महिलाओं द्वारा सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की प्रथम महिला जिलाधीश के मार्गदर्शन में महिलाओं के 12,000 स्व सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनकी सहायता से महिलाएं ऑटो, जीप, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा वैन चालकों के रूप में कार्य कर रही हैं। तो इनके अलावा सेफ्टी नैपकिन तथा अंडों के छिलकों से खाद पाउडर बनाने का काम भी महिलाओं द्वारा
किया जा रहा है। इन महिलाओं के कामों से प्रभावित होकर अन्य ग्रामीण व शहरी महिलाएं लगातार स्वरोजगार से जुड़ने का कार्य कर रही है ना। इस अध्याय के विभिन्न हिस्सों में हमने जेंडर शब्द तथा लिंग भेद के विषय में अपनी समझ बनाने की कोशिश की है। हमने इस अध्याय में कई उदाहरणों के माध्यम से ये समझने की कोशिश की है ना कि महिला और पुरुष आमतौर पर जो कार्य करते हैं वे उनके समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो कि स्थिर नहीं है। इसमें जागरूकता बढ़ने के साथ साथ बदलाव हो रहा है। तो महिलाएं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानताओं को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। तो समानता का विचार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत का संविधान देश के नागरिकों को जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, राजनीतिक समानता का वादा करती है।